संदर्भित मोक्षदा एकादशी की पवित्र कथा। द्वापर युग के आरंभिक समय में हिमालय की सुंदर वादियों में वैखानस नामक एक धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। उनका राज्य सुखी, समृद्ध और चारों ओर शांति से परिपूर्ण था। परंतु एक रात राजा ने एक विचित्र और भयावह स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि उनके पूज्य पितृ, जो सदैव धर्मप्रिय थे, परलोक में कठोर यंत्रणाएं भोग रहे हैं। उनके शरीर पर लोहे की जंजीरें, आंखों में असहनीय पीड़ा और आसपास यमदूतों का भयावह वातावरण था। सुबह उठते ही राजा का हृदय व्याकुलता से भर गया। अपने पितरों के उद्धार के उपाय जानने के लिए वो तुरंत महर्षि पराशर के पास पहुंचे और पूरी घटना सुना दी। महर्षि ने ध्यान में देखा और बोले, राजन, आपके पिताश्री पिछले जन्म के एक छोटे से अधर्म के कारण इस कष्ट में हैं। उनके मोक्ष का केवल एक ही उपाय है। आगामी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यदि आप इस व्रत को नियम पूर्वक करें और उसका संपूर्ण पुण्य अपने पिताश्री को अर्पित करें तो वे तत्काल मुक्ति को प्राप्त करेंगे। राजा ने यह सुनकर आनंद पूर्वक व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने दिन भर उपवास रखा, भगवान विष्णु का अनवरत ध्यान किया, रात भर जागरण किया और अगले दिन दान पुण्य कर व्रत का पारण किया। मन ही मन उन्होंने करुणा से भरकर कहा, हे भगवान विष्णु, इस व्रत का संपूर्ण पुण्य मेरे पितृ को प्राप्त हो। जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, उसी क्षण स्वर्गलोक से दिव्य प्रकाश उतरा। यमलोक से मुक्त हुए राजा के पिता दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए और स्नेह से बोले, वत्स, मोक्षदा एकादशी के अतुलनीय पुण्य से मुझे नरक की यंत्रणाओं से मुक्ति मिल गई है। आज मैं विष्णु लोक को जा रहा हूँ। तुम्हारा ये उपकार मैं जन्मों तक नहीं भूलूंगा। उस दिन से यह एकादशी पितरों की मुक्ति, सभी पापों से छुटकारे और मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठतम मानी जाती है। गीता जयंती। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को ज्ञान देने की दिव्य घटना। कुरुक्षेत्र का विशाल युद्ध भूमि, दोनों ओर हजारों महारथी युद्ध के लिए सन्नद्ध थे। गगन चीरता शंखनाद, रथों की टंकार और धरती पर रक्त की सुगंध व्याप्त थी। यहीं मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन, जब सूर्य उदित हो रहा था, पांडवों के महान धनुर्धर अर्जुन अपने रथ पर खड़े थे, परंतु उनका मन भय और मोह से भर चुका था। उन्होंने देखा, सम्मुख द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, कर्ण और अपने ही गुरुजन व परिजन खड़े थे। अर्जुन का हाथ कांपने लगा और उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं अपने ही कुटुंबियों का वध कर पाप का भागी नहीं बन सकता। ये युद्ध मुझे कदापि उचित नहीं लगता। अर्जुन के इस गहरे मोह और विषाद को देख श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को वही दिव्य ज्ञान दिया जो स्वयं देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यहीं से श्रीमद् भगवद गीता का आरंभ हुआ, जो वेदों का सार, उपनिषदों की आत्मा और जीवन का अंतिम मार्गदर्शन मानी जाती है। कृपया इस कथा का उर्वरित भाग अगले वीडियो में जरूर देखें। हरे कृष्ण, हरे राम,